जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहर रोड पर। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक मैपिंग की क्लास लेकर के आया हूं और इस मैपिंग की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार अजब गजब रहस्य के बारे में। और वो अजब गजब रहस्य जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंत में, तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक ऐसा अजब गजब रहस्य जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आज हम इस मैप के माध्यम से बात करेंगे उन देशों के बारे में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से संपर्क साधते हैं, या यूं कहें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका के उन देशों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं हम उन देशों के बारे में कि जो 0 डिग्री देशांतर से संबंध रखते हैं। 0 डिग्री देशांतर वह रेखा है जो लंदन के पास स्थित एक ग्रीनविच शहर, ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। और इसी वजह से इस रेखा का नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी रखा जाता है। इस रेखा को जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इस जीएमटी या ग्रीनविच रेखा या यूं कहें 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। यहां देखिएगा, सबसे पहले ये एक नंबर पर आपको एक आकृति ये बनी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ये आकृति जो है, इस आकृति को यहां पर बोला जाता है अल्जीरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्जीरिया। अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है इसको। ये आकृति जो है अल्जीरिया है और इस अल्जीरिया से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है होकर के गुजरती है। अल्जीरिया की जो राजधानी है, उस राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी है दोस्तों अल्जीरियस। राजधानी अल्जीरियस है, ये ध्यान रखिएगा। यहां राजधानी भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर पर यहां ये एक और कंट्री है और इस कंट्री को यहां पर बोलते हैं माली। क्या कहते हैं? माली के नाम से जाना जाता है। माली ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इस अफ्रीकन कंट्री की राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है बमाकू। माली की राजधानी है बमाकू दोस्तों। अफ्रीका का एक देश, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये 3 नंबर पर एक और कंट्री स्थित है यहाँ पर और इस कंट्री को यहाँ पर बोला जाता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित करते हैं। और बुर्किना फासो की यदि राजधानी की बात करें तो बुर्किना फासो की राजधानी है वागाडोगू। वागाडोगू के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। बुर्किना फासो की राजधानी है वागाडोगू। बुर्किना फासो और वागाडोगू जो इसकी राजधानी है, यहां से होकर के बुर्किना फासो से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये 4 नंबर एक कंट्री है और यहां पर ये 5 नंबर एक कंट्री है। ये 2 देश हैं, आपस में नजदीक नजदीक स्थित हैं। इस 4 नंबर वाले कंट्री को यहां बोला जाता है टोगो। क्या कहते हैं दोस्तों? टोगो के नाम से जाना जाता है। और टोगो जो है, इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो है लोम या लोमे के नाम से इसको संबोधित करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अंतर है बस, और बाकी खास अंतर नहीं है कुछ भी। लोम या लोमे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर ये एक कंट्री आता है और इस कंट्री को बोलते हैं घाना। घाना जो है, इस घाना की राजधानी दोस्तों अकरा। तो इस तरह से ये 5 देश हैं अफ्रीका के। इन 5 देशों से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका के इन 5 देशों से होकर के गुजरती है। और फिर देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये जो रेखा है आप देख पा रहे हैं, ऐसे इस तरह से ये दक्षिण की तरफ आ रही है। अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से, अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिण की तरफ आ रही है। और उसके बाद फिर यहां पर ये नीचे जाकर के अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है और फिर अपने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है। तो ये यहाँ पर अफ्रीका के इन 5 देशों के अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी पहुंचती है, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी संबंध रखती है। इसके अलावा यदि हम बात करें अफ्रीका के इन देशों के अलावा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये उत्तर की तरफ हम बात करें, उत्तरी ध्रुव की तरफ जब ये जाती है तो उत्तर की तरफ यहां पर ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस एवं स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन,
इन देशों से भी ये संबंध साधती है, यहां से होकर के भी ये गुजरती है। ग्रेट ब्रिटेन में तो हमने बताया ही था शुरुआत में कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, बिल्कुल मध्य से, इसीलिए वहां उससे गुजरने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। बताया था, तो ग्रेट ब्रिटेन से गुजर रही है, इसका मतलब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा फ्रांस से भी गुजर रही है दोस्तों, और स्पेन से भी गुजर रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप के इन 5 देशों के अलावा यूरोप के इन 3 देशों से भी होकर के गुजरती है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पर स्थित एंटार्क्टिका महाद्वीप जो है वहां से भी होकर के गुजरती है। तो दोस्तों ये 5 देश जो हैं अफ्रीका के, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे अफ्रीका के उस रहस्य के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं एक छोटा सा सर्किल बना रहा हूं यहां पर, ये डॉट डॉट करके आप देख पा रहे हैं, और इस सर्किल के पास ये जो बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच, आप देख रहे हैं कि यहां ये लाइन जो है गुजर रही है, डॉट डॉट करके मैंने ये डैश डैश करके जो लाइन गुजारी है, इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, या 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से इसको जाना जाता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये दोनों रेखाएं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन से होकर के गुजरती है। अब देखिएगा यहां पर ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और यहां से ये 0 डिग्री देशांतर लाइन, ये दोनों आपस में आकर के मिलती है। तो ये जो स्थान है दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, यहाँ ये जो स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं गल्फ ऑफ ग्वेना, गल्फ ऑफ ग्वेना के नाम से जाना जाता है। ये स्थान गल्फ ऑफ ग्वेना में स्थित है, गल्फ ऑफ ग्वेना के पास स्थित है, और यहां पर ये जो गल्फ ऑफ ग्वेना वाला स्थान है, ये गल्फ ऑफ ग्वेना के अंतर्गत जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती है, इस स्थान को नल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? नल आइलैंड के नाम से भी संबोधित करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, नल आइलैंड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? नल आइलैंड। अब देखिएगा नाम से यहां पर ये स्पष्ट से समझ में आ रहा है कि नल आइलैंड मतलब कोई द्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन दोस्तों यहां पर ये कोई द्वीपीय क्षेत्र नहीं है, ये सागरीय क्षेत्र है, जल से पूरित क्षेत्र है, और ये जो बिंदु है अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित गल्फ ऑफ ग्वेना की खाड़ी में स्थित है, जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती है। तो ये एक अजब गजब रहस्य था अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। यहाँ पर अटलांटिक महासागर में इन दोनों रेखाओं से संबंधित 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश से जुड़ा हुआ था। तो ये एक रहस्य आज आपको पता होगा, जिसको नल आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन वो नल आइलैंड जो है वो जमीनी भाग नहीं होकर के समुद्री भाग है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इसी तरह से, आपका सहयोग जो है वो बहुत ही जरूरी है, और मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह आगे की क्लासों में। एक के बाद एक क्लास लेकर के आने का प्रयास करूंगा, और आपके सहयोग के लिए मैं आपको पुनः पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।